गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं आपका स्वागत अपने चैनल ई ग्राम पर करता हूं। पिछली क्लास में हमने झारखंड के आदिवासियों के बारे में पढ़ा था, जो हमने लगभग 9 ट्राइब के बारे में पढ़ा था और थोड़े जानकारी भी प्राप्त की थी सेंसस से रिलेट करके। आज हम बाकी के ट्राइबल्स के बारे में जानेंगे और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। झारखंड के ट्राइब कितने हैं टोटल? 33। और कहीं कहीं दिया हुआ है 32, बट आप देख लीजिए कि पुरान आपका न्यूली एडेड है। और इसके बारे में भी कुछ कुछ मैं बताऊँ पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो को जाकर देखिए ताकि जो भी मैंने ट्रिक्स बताया है वो आपको याद रह सके। चलिए, तो सबसे पहले ट्राइब 33 है। पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कितने हैं? 5 हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब कितने? 25 है। और जो आपका प्रिमिटिव ट्राइब है ये आपका 8 है। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। तो चलिए, हम बिना देरी करते हुए हम 9वें से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो हमारा 9th वाला है। तो 9th में क्या था हमारा? 9th में, चलिए, हम ये पढ़ चुके थे। मैली से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैली से हमें पढ़ना था। ये हमारा 9 ट्राइब है, मैली। अब इसको याद करने से पहले पहले पढ़ लीजिए, फिर दिमाग में डालिए कि हमने पहले क्या पढ़ा था। पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था संथाल, ठीक है। सबसे पहले था संथाल। दूसरा में था ओरांव, ठीक है। दूसरा में था ओरांव। तीसरा में क्या था? मुंडा, ठीक है, मुंडा। चौथा में क्या था? हो, क्या था? हो। पांचवा में क्या था? खरवार। पांचवा में क्या था? खरवार। छठा में क्या था? छठा में क्या था? छठा में था आपका लोहरा। छठा में था आपका लोहरा। सातवां में क्या था? भूमिज। सातवां में क्या था? भूमिज। आठवां में क्या था? आठवां में था खड़िया। चलिए, और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये है आपका 9वां। 9th है आपका मैली। तो जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ उसको आप लिखते चलिए। और ये मैंने क्या बताया आपको? मैली बताया। ये 9th नंबर पे आता है, ठीक है। 9th नंबर पे मैली आता है। और ये किस किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? तो ये हम लोग पॉपुलेशन वाइज पढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन वाइज पढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन वाइज पढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन वाइज ट्राइब, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज ट्राइब। थोड़ा कोना जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं। पॉपुलेशन वाइज ट्राइब पढ़ रहे हैं। और मैंने डेंसिटी के थ्रू बताया था कि अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखें ट्राइब का, तो वो क्या था? पॉपुलेशन डेंसिटी देखें ट्राइब का, तो वो क्या था? तो डेंसिटी वाइज मैंने बताया था बीसीडी क्यूब, ठीक है। बीसीडी क्यूब, ये क्या था? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के थ्रू बताया था, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने एक ट्रिक बनाया था अपना, और मुझे वो याद रहेगा। बी से बोकारो, ठीक है। बी से बोकारो। सी से चतरा, ठीक है। अब डी क्यूब है तो 1 2 3 डी क्यूब। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी से देवघर, ठीक है। और फिर आपका धनबाद याद हो जाएगा। और फिर आपका आता है दुमका। ठीक है? अब ये देखिए, आप इसको नंबर वाइज लिखते हो। जनसंख्या जनगणना तो अगर हम लोग देख लें तो इसके हिसाब से हमारा ये रैंकिंग है, ठीक है। ये रैंकिंग है, ठीक है। ये रैंकिंग है। और अगर मैं बोलूं कि सिर्फ पॉपुलेशन वाइज देखें तो, सिर्फ पॉपुलेशन वाइज देखे, एसटी पॉपुलेशन वाइज देखे तो रउआ जी करके याद करवाए थे। रउआ जी करके याद किए थे। तो रउआ जी से क्या हो जाएगा? रांची, ठीक है। वहां से वेस्ट सिंहभूम। जी से क्या था? गढ़वा था शायद, देख लीजिएगा एक बार। और ई से, जी से ईस्ट सिंहभूम। हो गया याद? हो जाएगा याद? क्यों नहीं होगा याद? तो ये रैंकिंग है, ठीक है। ये रैंकिंग है। इसको आप याद कीजिए क्योंकि एग्जाम में ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। झारखंड में एग्जाम ज्यादा हुआ नहीं, जिसकी वजह से ना आपको लगेगा कि चलो ठीक है मैं तो पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन जब डीप क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उधर फंस सकते हैं। तो आप इसको अपने तरीके से याद करिए। जैसे मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज आपको बता दिया बीसीडी क्यूब। और पॉपुलेशन कितना है एसटी का अगर देखा जाए तो 26.2, ठीक है। अगर डेंसिटी पॉपुलेशन देखोगे तो 26.2 है,
ठीक है, ये याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने 9th नंबर के, जो पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो ट्राइब है उसमें। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं महली में। तो महली सबसे पहले किस ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है? तो महली जो है वो द्रविडियन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? द्रविडियन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और इनकी जो सबसे मतलब ये देवी है, सबसे इंपॉर्टेंट देवता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता है वो है आपका सूर्य देवी। सूर्य देवी जो है वो किसके हैं? सूर्य भगवान के लिए। याद रहेगा? जी हाँ, याद रहेगा। अब महली के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप ये महली के बारे में सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर आप देखते हैं जो इसका पॉपुलेशन वाइज है, इसका पॉपुलेशन आप देख सकते हैं तो 1.77 है। कितना है? 1.77 है। 1.77 है। तो जो 1.77 है, ये आपका क्या दर्शाता है? इनका पॉपुलेशन कितना है? ये 9th नंबर पे तो है, इनका पॉपुलेशन देखिए, ट्राइबल पॉपुलेशन में इनका 1.77% है। तो अभी भी इनका जो मेन अगर हम देखा जाए कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। और सबसे पहली बात है कि महली महली जनजाति हो तो वो बैम्बू मेकिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बैम्बू मेकिंग के लिए, बांस का काम करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये कौन से ग्रुप से जुड़े हुए हैं? ये ग्रुप से जुड़े हुए हैं द्रविडियन ग्रुप से। ठीक है, ये द्रविडियन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और इनका जो बीपी, बीपी का मतलब क्या होता है? ये आप लोग अपने दिमाग में ब्राइड प्राइस मतलब वधु मूल्य, ब्राइड प्राइस। ठीक है, उसको बोलते हैं पौन टका। बोले क्या? पौन टका। याद हो गया? क्यों नहीं याद होगा? जब मेहनत करेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। 9th नंबर पे था महली। अब हम आ जाते हैं 10th नंबर पे, माल पहाड़िया। माल पहाड़िया में सबसे पहले याद रख लीजिए कि इनका जो पॉपुलेशन है वो 10वां है। ठीक है, 10वें में माल पहाड़िया आता है। अब इनका जो पॉपुलेशन है 1.57% है। 1.5% 7% है। और ये जो आते हैं वो ग्रुप में आते हैं, प्रोटोस्टुलाइट जनजाति ग्रुप में आता है। ठीक है, प्रोटोस्टुलाइट जनजाति ग्रुप में आते हैं। और ये द्रविडियन के यहाँ से राजमहल में ग्रुप में, राजमहल के एरिया में आते हैं। और सबसे पहला पास देखा जाए तो इनका जो ब्राइड प्राइस होता है, ब्राइड प्राइस होता है, जो ब्राइड प्राइस होता है उसको बोलते हैं पोन। क्या बोलते हैं? पोन। पोन बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं बंदी। ठीक है, ठीक है। तो बंदी को फोन देंगे, बंदी को फोन देंगे, बंदी को फोन देंगे। याद रखिए। तो जब बंदे को फोन देंगे या बंदी को फोन देंगे तो बंदी से क्या हो जाता है? ब्राइड प्राइस है, एक तरह का प्राइस ही है। ठीक है, और फोन उसी का ही है। और देंगे से आप याद कर लीजिए, बंदी को फोन देंगे। ठीक है, और ये जो जब ये होता है, जब आपका शादी वगैरह होता है तो इसमें देने का पिग, पिक दिया जाता है। ये बहुत ही मतलब ऑस्पिशियस माना जाता है। इसको ऑस्पिशियस माना जाता है। ऑस्पिशियस का मतलब बहुत ही मंगल कार्य वाले चीजों में माना जाता है। तो चलिए, माल पहाड़िया हम लोग का हो गया। अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको आप एक बार में सारे जनजातियों को दिमाग में डाल लीजिए कि जानिए कि ये चीज है क्या। बेदिया है, बहुत किसी को 32 जनजाति के बारे में पता भी नहीं होगा। तो मैं उन बिगनर के लिए भी जानने जा रहा हूँ कि वो भी जान पाए कि हाँ, यहाँ 32 है प्लस एक जो जुड़ा है पुराण। ठीक है, जो एक जुड़ा है पुराण उसको भी जान सके। पीवीटीजी यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे जो प्रिमिटिव ट्राइब कितने हैं? तो पीवीटीजी 5 है और प्रिमिटिव ट्राइब कितने हैं? 8 है। उनके बारे में भी जानिए आप लोग। तो जो बेदिया जनजाति होता है, अब आ जाते हैं हम लोग बेदिया जनजाति में। ये अपना पॉपुलेशन वाइज में 11th है, पॉपुलेशन वाइज में 11th है। और इसका अगर ट्राइबल पॉपुलेशन देखा जाए तो 1.16% है। ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है? 1.16% है। इनका जो ब्राइड प्राइस होता है, इनका जो ब्राइड प्राइस होता है, इनका जो ब्राइड प्राइस होता है मतलब वधु मूल्य, इसको बोला जाता है डाली टका। क्या बोला जाता है? डाली टका। ठीक है, डाली टका बोला जाता है। और ये अपने आप को हिंदू मानते हैं, ये अपने आप को हिंदू मानते हैं। और इसको वेदवाणी भी बोला जाता है। ठीक है, वेदवाणी जैसे भी अपने आप बोलते हैं। याद रहेगा? क्यों नहीं याद रहेगा? और सबसे बड़ी बात है कि ये इतने कम में भी होकर के आजकल सारे एग्जामिनेशन को भी ये लोग निकाल रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि इस सब में, इनमें इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है, ये भी थोड़ा मॉडर्न होते जा रहा है। तो हमारा काम है कि सबको सपोर्ट करने का, सारी जनजातियों को भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि सिर्फ जंगल का जीवन तो सही है, कल्चर को, हेरिटेज को बचा कर रखना है, लेकिन इनको मुख्य धारा से भी जोड़ना है। तो चलिए आगे आते हैं चेरो में। चेरो जनजाति जो होती है उनको 12 हजारी भी नाम बोला जाता है। ठीक है, 12 हजारी भी नाम बोला जाता है। और 13 हजारी भी नाम बोला जाता है। 13 हजारी भी नाम बोला जाता है। ये मतलब इसलिए 12 के और 13 के लिख दिए। ठीक है, ताकि आपको ट्रिक याद रह सके। तो चेरो को 12 हजारी भी
13 13,000 भी बोला जाता है। जनजाति के रूप से देखा जाए तो प्रोटोस्टेरॉइड है, लैंग्वेज के रूप से देखा तो द्रविडियन है, ठीक है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इनका ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, 1.11% है। आप देखिए ट्राइबल में ये 1.11% है। आप समझ रहे हैं ये मतलब क्या दर्शा रहा है। और ये 12वें नंबर पे आता है। आप सोचिए कि जो लास्ट नंबर होगा उसमें क्या ही आते होंगे, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन कितना ही होता होगा। तो चलिए आते हैं करमाली में। करमाली का नाम से याद रखिएगा, ये काम क्या करते हैं करमाली, काम क्या करते हैं करमाली, काम करते हैं ये लोहे का काम भी करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इनको आर्टिशियन भी बोला जाता है, आर्टिशियन भी बोला जाता है। तो सबसे बड़ा बात है इनका पॉपुलेशन कितना है, 0.7%, 0.74% है। और ये आते हैं आपका कितना नंबर पे, ये आते हैं आपका 13 नंबर पे, ठीक है। ये तो आते हैं 13 नंबर पे। तो जो करमाली है आपका वो 13 नंबर पे आता है। और जो इसके नाम देख रहे हैं ना, नाम में देख, नाम में ही इसका जो गांव का मुखिया होता है ना छुपा हुआ है। तो गांव का प्रधान का नाम क्या है, मालिक, ठीक है। प्रधान का नाम क्या है, मालिक, याद रहेगा। मुखिया का नाम क्या है, मालिक। चलिए, चलिए अब इधर हो गया। इसके गोत्र कितने होते हैं, तो इसके गोत्र होते हैं 7। अब 7 गोत्र कैसे याद करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके नाम में ही गोत्र छुपे हुए, इसके नाम में ही गोत्र छुपे हुए हैं, ठीक है। और ये एक मुंडा का शाखा से निकला, ठीक है। करमाली जो है वो मुंडा का शाखा से निकला हुआ है, मुंडा का ही पार्ट है, एक जैसा, एक टाइप का। चलिए ये हो गया। चलिए चिकबड़ाइक, चिकबड़ाइक का जो पॉपुलेशन है वो 0.63 है, ठीक है। चिकबड़ाइक का जो पॉपुलेशन है 0.63 है। और ये जो आपका आता है 14वें नंबर पे आता है, ठीक है। 14वें नंबर पे आता है अगर रैंकिंग वाइज देखे जाए, रैंकिंग है, ठीक है। 14वें रैंकिंग, 14वें नंबर पे रैंकिंग है। और इसको चिकवा भी बोला जाता है, एक उनके मतलब जो पुराने टर्म में जो इनको जानते हैं उनको चिकवा भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज चिकवा। और ये द्रविडियन ग्रुप से आते हैं। इनका 3 टाइप होता है, जो 3 टाइप होता है उसको बोलते हैं तजना, तजना, खंभा, खंभा और तनरीन, तनरीन। अब ये तजना क्या है, अगर आपको याद हो सके तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि तजना है क्या, ठीक है। याद कर लीजिए, मैंने शुरू में ही बताया था तजना एक नदी भी है शायद, तजना एक नदी भी है। तो ये टाइप्स हो गए, किसके टाइप्स हो गए, टाइप्स हो गए चिक बड़ाइक के, चिक बड़ाइक के टाइप भी हो गए। चलिए आगे आते हैं गोंड में। गोंड को अगर देखा जाए तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट होता है, ठीक है। पिछले जेपीएससी क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन ऐसा रिपीट करके आया था, मतलब एक टाइप का ही था, जिसमें भील को एक जगह बोला गया था, ठीक है, नंबर 1 है। और एक जगह गोंड को बोला गया था, नंबर 1 है। बहुत कोई कंफ्यूज खा गया, कोई गोंड को मारा, कोई भील को मारा, कोई इस तरह से आंसर बनाया था कि दोनों में एक एक बार भील या गोंड को बना दिया था, ठीक है। ताकि एक नंबर तो मतलब 2 नंबर तो आ सके, एक क्वेश्चन तो सही हो सके। तो आप देख लीजिए कि भील नंबर 1 है अभी, ठीक है। भील नंबर 1 है। गॉड सेकंड नंबर में आता है ट्राइबल पॉपुलेशन में ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। हमारा संथाल कितना में आता है, तो संथाल हमारा तीसरा में आता है। याद रहेगा ये द्रविडियन ग्रुप में आते हैं। और ये जो टाइप्स होते हैं गॉन्ड के, ये जो टाइप्स है गॉन्ड के, टाइप्स ऑफ गॉन्ड अगर हम देखा जाए तो ये होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। 1 2 3, 3 शाखाएं निकली हैं। एक हो गया राजगौंड, घोरगौंड, घुर घुरगौंड और कपिया गौंड, कपिया गौंड। अब देखिए, अब हम लोग ऐसे ऐसे देख सकते हैं। इसको याद करने का तरीका देखिए, तो इसका अगर हम ट्रिक देखते हैं, ठीक है। इसका अगर हम लोग ट्रिक देखें याद करने के लिए, ठीक है, ट्रिक अगर देखें, ट्रिक्स देखें याद करने के लिए, तो राज घूर के कापा, राज घूर के कापा, कापा, ठीक है। राज घूर के कापा, ठीक है। अब इसको गौंड को आप लगा दीजिए आगे, तो गौंड राज, गुंडा राज घूर के कापा, ठीक है। गुंडा राज घूर के कापा। तो आप याद करने का तरीका आपका है, या फिर अगर मजाकिया में तरीका से भी आप याद कर सकते हैं तो इसको आप मजाकिया तरीका से भी याद कर लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन टाइम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि आप किस तरीके से याद किए हैं, या तो वही आएगा जो आपने अपने ट्रिक से पढ़ा था या अपने ध्यान से पढ़ा था। वो अगर आपको याद आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर आप सबके तरह क्वेश्चन पेपर को सिर्फ देख सकते हैं, कुछ उसका कर नहीं पाएंगे। तो चलिए 0.62% इसका ये जो पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो इसका अगर हम रैंकिंग देखें तो 15 है। ठीक है, रैंकिंग क्या है? 15 है। मैं इसलिए बताते जा रहा हूं कि आपको एक बार दिमाग में रखें कि गोंड अगर 15 रैंकिंग में है, जैसे 9वां रैंकिंग था, 9वां रैंकिंग किसका था? 9वां रैंकिंग महली का था, और 10वां रैंकिंग माल पहाड़िया का था। अब माल पहाड़िया का था, अब धीरे धीरे करके सबको जानते रहिए। ठीक है, मैं एक सीरीज लाऊंगा जिसमें हर प्रजाति के हर चीजों को मैं अच्छे से विस्तार रूप से बताऊंगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए और जो जो मैं बता रहा हूँ उसको धीरे धीरे करते जाइए। कुल कुल तो कोल जनजाति को 2003 में एसटी की मान्यता मिली थी। ठीक है, और ये जो इसको जो जानते हैं प्रोटो एस्ट्रोलाइड है। और ये ना कोल का जो आपको बोलेंगे कि अगर जो मुखिया होता है, ठीक है, जो मुखिया होता है उसको मांझी बोलते हैं। तो एक तरीका से ना जो कोल जनजाति है वो आपका संथाल से जुड़ा हुआ है, संथाल से जुड़ा हुआ है, मतलब या फिर इसको कॉपी भी कह सकते हैं। ठीक है, संथाल से जो रीति रिवाज हैं उनसे थोड़ा कॉपी भी बोला जाता है। तो ये कोल का हो गया। ठीक है, और इनका जो पॉपुलेशन ये भी 0.62% है। कितना है? 0.62% है। और ये कितने हो गए? ये 16 नंबर पे रैंकिंग आती है। ठीक है, 16 नंबर पे रैंकिंग आती है इनकी। चलिए अब हम आते हैं सौरिया पहाड़िया पे। सौरिया पहाड़िया खुद को क्या बोलते हैं? सौरिया पहाड़िया खुद को बोलते हैं मलेर। क्या बोलते हैं? मलेर। तो ए का मतलब होता है ऑल्सो नोन एस। ठीक है, मलेर बोलते हैं। ये प्रोटोस्टेरॉइड में माना जाता है। और इनका जो घर होता है ना, इनका जो घर होता है उसको बोलते हैं अड्डा। ठीक है, जिनका जो निवास स्थान होते हैं उसको बोलते हैं अड्डा। तो अड्डाबाजी नहीं करना चाहिए। क्या? अड्डाबाजी नहीं करना चाहिए। ये याद हो जाएगा। क्यों नहीं याद हो जाएगा? तो ये जो रैंकिंग में अगर इसको हम देखें तो 17वें नंबर पे आते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन में। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो आपको सौरिया पहाड़िया 17वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, और इसको अपने आप को क्या बोलते हैं? मलेर। ये प्रोटोस्लाइड से जुड़े हुए हैं और इनका जो निवास स्थान है उसको क्या बोलते हैं? अड्डा। ठीक है, अड्डा। चलिए अब ये जाइए किसान को। किसान क्या है? किसान को बोला जाता है नाग वंशज के रूप में। ठीक है, नाग वंशज के रूप में किसान को बोला जाता है। अब इसको इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो रैंकिंग है वो रैंकिंग क्या है? तो इनका जो रैंकिंग है, इनका रैंकिंग आता है आपका 18वां। ठीक है, 18 नंबर पे ये आते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन में। ठीक है, तो 18 नंबर पे आते हैं आपका ट्राइबल पॉपुलेशन में। 18 नंबर पे आते हैं आपका ट्राइबल पॉपुलेशन में। ठीक है, पॉपुलेशन में। और ये अपने आप को नाग वंशज भी मानते हैं। ठीक है, ये अपने आप को नाग वंशज भी मानते हैं। ये कद काठी में बलशाली होते हैं। कद काठी में ये बलशाली होते हैं। और इनका जो मतलब पेशा है, ठीक है, इनका जो वर्क है वो क्या होता है? इनका जो वर्क होता है वो मेनली कृषि होता है। ठीक है, कृषि होता है और मजदूरी भी होता है। ठीक है, और मजदूरी भी होता है। क्या होता है? कृषि और मजदूरी होता है। और जो किसान का लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो अगर नागवंशज बोले तो नागपुरी होगा। ठीक है, नागपुरी होगा लैंग्वेज। ठीक है, याद हो जाएगा। याद हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? तो चलिए आगे जो 19 नंबर पे आता है वो आता है कोरवा। क्या आता है? कोरवा। कोरवा आता है। कोरवा का बहुत कोई बोलता है कि ये जो बीज हनी बंद करते हैं ना, बीज जो हनी हनी निकालते हैं उसको ये संग्रह करते हैं। ठीक है, इनको ये संग्रह करते हैं, इनको ये संग्रह करते हैं। बाद बाकी मजदूरी और कृषि तो सबका यही है। ठीक है, मजदूरी और कृषि उसका है ही। फिर इसके दो टाइप होते हैं, एक टाइप होता है पहाड़ी और दूसरा टाइप आप मुझे बताएंगे कि ये दूसरा टाइप क्या होता है, इसका टाइप्स। आप भी घर पे कुछ थोड़ा मेहनत कीजिए। और इनका जो पॉपुलेशन होता है 0.41% होता है। 0.41% होता है। और इनके गोत्र कितने होते हैं? 6 गोत्र होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोरवा जनजाति के गोत्र कितने हैं, तो वो है 6। ठीक है, 6 है। और ये एक्चुअल में मेनली कहाँ पाया जाता है? तो एक्चुअल में अगर मेनली पाया जाए तो ये आपका पाया जाता है संथाल परगना क्षेत्र में। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र में। ये थोड़ा मैप बना दिया हूँ। ठीक है, ये थोड़ा मैप बना दिया हूँ। तो संथाल परगना क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब चलिए
कोरवा हमारा हो गया। अब आ जाते हैं कोड़ा। तो कोड़ा से आपको याद ही है, मधु कोड़ा जो हमारे सीएम रह चुके थे, निर्दलीय बने थे, और उन्होंने क्या क्या किया था वो अगर आपको याद हो तो याद ही होगा। तो चलिए उनसे याद ना किया जाए। ये जनजाति जो होती है ऑल्सो नोन एज ढांगर, ठीक है, ढांगर। और कोटा में ढांगर का मतलब क्या होता है, विस्तृत, विस्तृत। अब इसको बोला जाए लैंग्वेज, इसका क्या होता है, कोरा। और ये जो पॉपुलेशन है 0.38% है, कितना है पॉपुलेशन, 38% है। और रैंकिंग वाइज अगर देखे जाए, रैंकिंग वाइज ये कितने हैं, रैंकिंग वाइज ये है 20 नंबर पे, ठीक है। तो रैंकिंग वाइज देखेंगे तो रैंकिंग वाइज कितने हैं, 20 नंबर पे, याद हो जाएगा जी। और इनका जो यूथ डॉर्मेट्री होता है, मतलब युवा गृह, युवा गृह, युवा गृह को क्या बोलते हैं, गित्तियोरा। याद हो जाएगा ना जी, जरूर याद होगा। अब हम आते हैं परहिया पे। अब हम आते हैं परहिया पे। परहिया अगर हम देखें, परहिया अगर हम देखें तो ये मेनली, अगर आप मैप बनाइएगा, ठीक है, अगर आप मैप बनाइएगा तो ये मेनली इस वाले पार्ट में होते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट में होता है। इस वाला पार्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे क्या है। तो ये कौन सा प्रमंडल इस तरफ आता है, थोड़ा दिमाग रहे तो घपला आता है, ठीक है, घपला आता है। तो घपला जी से गढ़वा, ठीक है, गढ़वा। प्ला से पलामू, ठीक है। और ल से, ये जो ल है, लास्ट वाला ल है, ठीक है, ल है, उससे लातेहार, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए। पलामू, सिर्फ गढ़वा और लातेहार में मेनली ये पाए जाते हैं, ठीक है, गढ़वा और लातेहार में ये मेनली पाए जाते हैं। ये याद रह जाएगा, क्यों नहीं याद रहेगा। तो ये जो घपला है, इसको प्रमंडल हम लोग बोलते हैं, पलामू प्रमंडल बोलते हैं। इसमें गढ़वा लातेहार में ये जनजाति पाई जाती है, ठीक है, ये जनजाति पाई जाती है। इसका एक दयनीय जो रिलेशन वाला बोला जाता है, रिलेशन टाइप होता है, जो रिलेटिव्स का टाइप होता है, दयनीय बोला जाता है, ठीक है, बोला जाता है दयनीय। इनका पॉपुलेशन जो अभी 0.30% है। आप देखिए जनजातियों का धीरे धीरे बहुत डाउनफॉल हो रहा है, इनके पॉपुलेशन में धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है कुछ कुछ जनजातियों में। तो सरकार स्कीम्स वगैरह ला रही है ताकि इनमें थोड़ा जागरूकता हो, ये पॉपुलेशन बढ़ाए, और सरकार पैसे भी खर्च कर रही है। तो इसके लिए इनको जागरूक होना पड़ेगा, खुद के लिए तो दौड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनका अगर काम देखा जाए तो मेनली कृषि ही ये करते हैं, ठीक है, ये मेनली कृषि ही करते हैं। और ये जो इनका लैंग्वेज है, मैंने परहिया बोल, ये मैंने अगर आपको बोला है परहिया, तो इनका क्या होगा, ये इस पार्ट पे क्या ही मतलब किसका ज्यादा प्रभाव रहता है, किनका ज्यादा प्रभाव रहता है। तो इस पार्ट में हिंदी का प्रभाव ज्यादा रहता है, ठीक है, हिंदी का प्रभाव ज्यादा रहता है। भोजपुरी, मगही, मतलब आप समझ लीजिए कि भोजपुरी, मगही, तो ये लैंग्वेज का प्रभाव ज्यादा रहता है, ठीक है, ये लैंग्वेज का प्रभाव ज्यादा ही रहता है। ये याद रहेगा जी, हाँ याद रहेगा। अब आ जाइए असुर। तो असुर, असुर को पहले में पूर्व देवा भी बोलते थे, पूर्व देवा भी बोलते थे असुर को। कि मैं सही से लिख देता हूँ, असुर को पूर्व पूर्व देवा भी बोला जाता था, ठीक है। और ये ना प्रिमिटिव ट्राइब है। ये अगर कोई बोल दे कि झारखंड में कौन रहता था पहले, ठीक है, झारखंड में पहले कौन रहता था, असुर ही रहते थे। बाद में इनको मुंडाओं ने भगाया, ठीक है, बाद में इनको मुंडाओं ने भगाया। अब क्योंकि देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जो जितना मजबूत है वो उतना ही उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज्यादा रहेंगे, ठीक है। सर्वाइवल कौन करेगा, जो फिटेस्ट रहेगा, जो जितना मजबूत रहेगा वो उतना ही उस जगह पे अपना दावा ठोकेगा। तो अगर आप बोले कि असुर उस समय अच्छे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके देखिए हर हर कल्चर में धीरे धीरे आती, मतलब अप्स एंड डाउन होते हैं। तो असुर का डाउन हुआ और उनको टेक ओवर किया मुंडा। चलिए इधर आ जाते हैं, असुर का ये हो गया। अब आ जाते हैं इनका पॉपुलेशन का 0.26%। तो जितना आपका अप्रोक्सीमेटली 26.20% किसका है, टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसी के प्रकार में जो हमारा असुर है उसका 0.26 ट्राइबल पॉपुलेशन है। और अगर हम बोले कि असुर का रैंकिंग कितना है, तो 22वें नंबर पे है, ठीक है, 22वें रैंकिंग में। और इनका जो लैंग्वेज है असुरी ही बोला जाता है, ठीक है, इनके लैंग्वेज को असुरी बोलते हैं। और ये जो लोग होते हैं बहुत भोले भाले होते हैं, ठीक है, ये जो लोग होते हैं, जो इनका नेचर होता है वो बहुत भोले भाले टाइप के होते हैं। अब आ जाइए बिंजिया। बिंजिया में, बिंजिया में अगर आप देखें,
विंध्या में अगर आप देखें तो इनका जो अपने आप को क्या बोलते हैं, ये अपने आप को राजपूत बोलते हैं, ठीक है, अपने आप को ये राजपूत बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो पॉपुलेशन है ये 17% है, ठीक है, कितना परसेंट है, 0.17%, 0.17% है बस, ठीक है, 0.17% है। और 0.17% इसका रैंकिंग कितना दिखाता है, तो इसका रैंकिंग दिखाता है 23वां, ठीक है, इसका रैंकिंग दिखाता है 23वां। इनका जो ब्राइड प्राइस होता है, ठीक है, इनका जो ब्राइड प्राइस होता है, मैं ब्राइड प्राइस को बार बार बोलता हूँ कि आप इसका शॉर्टकट याद रख लीजिए, बीपी याद रख लीजिए। लड़कों को अगर समझ में आया तो सही है, बीपी याद रखिए। तो क्या होता है, डाली कटारी, ठीक है, दाल कटारी, दाल कटारी देखिए हर जगह अलग अलग बोला जाता है, तो आप दाल कटारी ही याद कर लीजिए। वो दाल कटारी किसी और है, जनजाति का, तो दाल कटारी होता है। और जो तलाक दिया जाता है इसमें, ठीक है, जो तलाक दिया जाता है उसको बोलते हैं छोड़ा छोड़ी, छोरा छोरी, ऐसे याद करिए, छोड़ा छोड़ी, अब छोड़ रहे हैं तुमको, ठीक है, तो ऐसे याद करिए छोड़ रहे हैं तुमको। तो 23 हो गया रैंकिंग वाइज। तो इसको सजाने में बहुत वक्त लगा है, ठीक है, इसको ऐसे करके याद कीजिए, आप ही के लिए है, आपके समझने के लिए। ये एक ओवरव्यू चल रहा है, आप जानिए इन चीजों को। अगर मैं बोलूं कि राजपूत जनजाति कौन सी है, तो अगर विंध्य ऑप्शन आता है तो वो होगा ना, अपने हिसाब से चलिए। अब आ जाइए बिरहोर, अब आ जाते हैं बिरहोर में। जो बिरहोर अगर हम आते हैं तो बिरहोर को क्या बोला जाता है, तो बिरहोर का मतलब अगर इसका नाम अगर हम देखें तो बिरहोर को बोला जाता है जंगल का आदमी, ठीक है, जंगल का मैन, जंगल का मैन। अब इनका जो मेन पेशा होता है वो शिकार करना होता है। अब जंगल में क्या करेगा, ठीक है, शिकार करेगा, शिफ्टिंग मतलब कल्टीवेशन टाइप से करेगा, कल्टीवेशन जैसा करेगा। तो इनका ये ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है, इनका ये ऑक्यूपेशन होता है। अब ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, इनका ये रोजगार है, इनका ये रोजगार है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि ये जो विंध्या है, अगर ये बिरहोर है, अगर ये बिरहोर है तो इसका किस इसमें आते हैं, तो ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आते हैं, ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आते हैं, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है ना कि ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये अगर मैप बनाया ना, ये अगर मैप बना लेते हैं, अगर मैप बनाते हैं तो ये पूरे पार्ट में, मतलब इसको और थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये पूरे पार्ट में पाए जाते हैं, छोटे मोटे करके से पाए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा बिरहोर। अब आ जाते हैं सवर, ठीक है, अब आ जाते हैं सवर। सवर का जो अगर मैं बोलूं कि कितना उनका ये है, कितना उनका रैंकिंग है, तो सवर का रैंकिंग है 25, रैंकिंग है 25, याद रहेगा, जरूर जी जरूर याद रहेगा। तो सवर का रैंकिंग है 25। और इनका जो ग्रुप में आते हैं, ये प्रोटोस्लाइड ग्रुप में आते हैं, ठीक है, सवर कौन से ग्रुप में आते हैं, तो सवर आते हैं प्रोटो एस्ट्रोलाइड ग्रुप में। और प्रोटो एस्ट्रोलाइड ग्रुप में अगर हम देखें तो सवर आते हैं, और इनका जो ट्राइबल पॉपुलेशन 0.11% है। और इनके तीन टाइप होते हैं, ठीक है, इनके तीन टाइप होते हैं, जो सवर जनजाति है उनके तीन, झारा, झारा, जैतपति या जातपति, मतलब ये जो लैंग्वेज है ना ये बहुत अपभ्रंश हो जाती है लास्ट लग आते आते। तो झारा, जैतपति, ये किसके टाइप से, तो ये सवर के, सवर या सबर बोलिए जो बोलिए, सबर के टाइप से, ठीक है, सबर के टाइप से। अब याद करने का तरीका, इनका काम क्या है, तो मेनली कृषि है, ठीक है, मेनली कृषि है। अब ये बोलते क्या है, तो ये बोलते हैं आपका बंगला, मेनली इनका जो भाषा होता है ये होता है बंगला। अगर मैं बोलूं क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, तो इनकी जो, अगर मैं बोलूं कि बंगला अगर ये बोल रहे हैं, अगर ये बंगला बोल रहे हैं, तो आप इसका मैप देख लीजिए। मैप ना धीरे धीरे बनाते रहिए, मैप धीरे धीरे बनाते रहिए, ये इधर, हाँ इधर बनाते रहिए, जैसा भी बने कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या है अभी बताना ही है। तो चलिए, यहाँ पे जो आप देखते हैं ना, ये वाला पार्ट में, और ये वाला जो दुमका वाला पार्ट है, यहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ ये पाए जाते हैं। तो ये ऐसे करके आप पढ़ते चलिए, मैप भी बनाते चलिए साथ में। मैप अगर आप बनाइएगा
तो आपको आसानी रहेगा हर चीजों को समझने में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 26वें। 26वें में कवर में सवर कवर कवर में अगर हम देखें, चाहिए 26वां क्या है, 26वां इसको ट्राइबल पॉपुलेशन वाइज है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, रैंकिंग करके। हो सकता है कि कल को क्रमशः वर्ष आ जाए और वो लास्ट के रैंकिंग में से दे दे, कहीं से भी दे दे, वो मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं वो कोई नहीं बना सकता। तो वो 10 क्वेश्चन में अगर आप हिट करते हैं तो ऑब्वियस सा बात है, आपका चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन पीटी एग्जाम विल बी इंक्रीज। चांसेस ऑफ सर्वाइवल विल बी इंक्रीज इन योर पीटी एग्जाम। तो आप उस तरीके से पढ़िए ताकि जो लोग बेसिक है, बेसिक तो कवर करना ही, हाई जाइए, थोड़ा 2 लेवल अप जाइए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपके माइंड में रहे कि चलिए तो ठीक है, ये तो है, हम कनेक्ट करके और भी क्वेश्चन बना सके। तो कवर को क्या बोलते हैं, कवर है ये प्रोटोस्टेरॉइड के ग्रुप में आता है, और ये अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं। अब कौरवों का वंशज मानते हैं तो याद होगा ना कौरव कौन है। कौरव कौन थे, महाभारत देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप जी पोगो देखिए। ठीक है, अगर महाभारत नहीं देखा है तो आप पोगो देखिए। तो चलिए, कवर, सात कवर में कितने गोत्र हैं, 7 गोत्र हैं। ठीक है, और इनका जो ट्राइबल पॉपुलेशन 0.09, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो ट्राइबल पॉपुलेशन का रेट कितना गिरते जा रहा है, कितना गिरते जा रहा है। तो इनको सरकार के लिए ये जागरूकता करने की होनी चाहिए कि जो प्रेजेंट स्कीम है वो क्या सही तरीके से चल रही है। अगर चल रही है तो वेल एंड गुड, पर अगर इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है तो जरूर से जरूर लाए। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट में भी पाए जाते हैं, और मतलब अगर आप देखिए गुमला सिमडेगा लातेहार वाले पार्ट में पाए जाते हैं, ये वाला। ठीक है, ये मैप के थ्रू मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी देख रहे हैं उनको याद हो जाए। ठीक है, और ये अभी मेरे ही दिमाग में है कि चलो मैप के थ्रू भी बता देता हूँ, ये पहले माइंड में नहीं था। तो चलिए, अब आ जाते हैं 27वें में, बिरिजिया। 27 में ट्राइबल पॉपुलेशन में अगर माने तो ट्राइबल पॉपुलेशन रैंकिंग में याद हो जाएगा जी, क्यों नहीं याद होगा। अब चलिए, इसमें अगर हम देखें तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन अगर देखें तो बिरिजिया के 2 टाइप के होते हैं ट्राइबल। ठीक है, इनका 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंदुरिया, एक होता है तेलिया। क्या होता है, एक होता है सिंदुरिया, सिंदुरिया, और एक होता है तेलिया। ठीक है, ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड ग्रुप में आते हैं, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड ग्रुप में आते हैं, और ब्रिजिया को ही जंगल का मछली बोला जाता है। इंपॉर्टेंट ये है, जंगल का मछली किसे बोला जाता है, ब्रिजिया। जंगल का आदमी बिरहोर। ठीक है, जंगल का आदमी बिरहोर, जंगल मैन बिरहोर, किसको बोला जाता है, बिरहोर। और जंगल फेस, जंगल फेस, उसको बोलते हैं ब्रिजिया। याद रहेगा, क्यों नहीं याद रहेगा, यही तो इंपॉर्टेंट है, इसी से तो ही क्वेश्चन गिरेंगे ना जी। ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन 0.07% पॉपुलेशन इनका है, और ये रैंक कितना है, ये 27वें रैंक पे आते हैं। अब आ जाता है 28 में, गोड़ैत। गोड़ैत को कई जगह ना ये पुजारी भी है। ठीक है, इनको जादू टोना, आप अगर जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे ना, जब जब उनके धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में पढ़ेंगे, जब उनके रिलीजियस कल्चर में जाएंगे, ठीक है ना, रिलीजियस कल्चर में जब आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बैगा, ठीक है, बैगा, गोड़ैत, ठीक है, गोड़ैत, गुड़ैत, बैगा, गुड़ैत, फिर से पनभरा, पाहन, ये सब, ये सब मतलब क्या हो, ये आप एक पता चल जाएगा ना कि एक जाति होता है जो सिर्फ पूजा के लिए होता है। ठीक है, इनमें भी, जनजातियों में भी, तो आप पढ़ लीजिएगा और आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठते चल जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इनका जो गोड़ैत पहले थे वो गार्डियन पोजीशन में रहते थे, जब अगर इनका इनका अगर आप देखा जाए पुरातन काल से, तो गार्डियन पोजीशन में इनको रखा जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में ये पुजारी बन गए, और इनका जो मेन देखा जाए किस समूह से ये बिलोंग करते हैं, तो प्रोटो एस्ट्रोइड, पीए का मतलब है प्रोटो एस्ट्रोइड। ठीक है, पीए का मतलब जहां भी आपको पीए दिखा, ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने साथ एक टिक का नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका पॉपुलेशन कितना है, तो इनका पॉपुलेशन 0.06% है। कैसे याद करना है, 1 2 2 3 4 5 6, तो 0.06% इनका ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, याद भी कैसे कर सकते हैं, तो 8 - 2 6 है, 6
तो जीरो, अब आपको पता है कि 28वें नंबर पे है, तो 6% तो होगा ही नहीं, तो 0.06% है। ये सब तरीका होता है कि आप सब चीज को याद कर सके, ठीक है, आप सब चीज को याद कर सके, ताकि आपको याद होगा, आपको याद होगा तो एग्जाम में जितना आप पढ़ते हैं, एग्जाम में आप जितना पढ़ते हैं वो आपको और भी आसान करेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रैंकिंग लाने में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रैंकिंग लाने में। तो चलिए इसका अगर मैं देखूं कि इसका अगर एरिया देखा जाए, ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं अगर बोलूं कि ये पाए जाते हैं ये वाले एरिया में, ठीक है, ये पाए जाते हैं ये वाले एरिया में, रुकिए, ये वाले एरिया में, ये पाया जाता है ये वाले एरिया में। अब देखिए मैं इधर से उसको, ये वाले एरिया में, ठीक है। चलिए, बैगा, बैगा को बोला जाता है, बैगा का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं मुकद्दम, जो मुखिया होता है, हटिए, जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं मुकद्दम, ठीक है, उसको बोलते हैं मुकद्दम, याद रहेगा। और जो बैगा जनजाति होती है वो अपने आप को वैद्य भी बोलते थे, ठीक है, ये अपने आप को वैद्य भी बोलते थे। इनका जो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 0.04% है, 0.04% है, 29 नंबर पे ये आते हैं, 29 नंबर पे ये आते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन में, 29 नंबर पे आते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन में। और अगर हम बैगा को देखें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेनली इधर पाए जाते हैं, ये इधर मैप बना दिया, ठीक है, ये इधर थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा, ठीक है, इधर थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा। अब मैप के थ्रू सोचिए कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, मैप के थ्रू सोचिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बैगा का क्या काम था, मैंने आपको बताया था, वैद्य है। तो वैद्य लोग मेनली मतलब झाड़ फूक हो गया, ठीक है, झाड़ फूक हो गया, किसी को ठीक करना है, पहले क्या ही था, पहले क्या ही था, वो झाड़ फूक से लोग ना ठीक करवाते थे। और अगर मैं बोलूं कि इनका मतलब जो मेन ये है लैंग्वेज क्या है, तो ये हिंदी भी बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते थे। और मैं जब इधर वाला पार्ट बोल रहा हूँ ना, जब इधर वाला पार्ट बोलता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा भोजपुरी मगही का भी आ जाता है, भोजपुरी मगही का भी थोड़ा सा आ जाता है, क्या आ जाता है, थोड़ा प्रभाव आ जाता है। तो चलिए बथुड़ी पे आते हैं, ठीक है, ये जो बथुड़ी प्रजाति है, ठीक है, ये जो बथुड़ी प्रजाति है, ये सबसे पहले मैं बोलता हूँ ये अपने आप को बाहुबली मानती है, ठीक है, बाहुओं में जिनका दम है उनको बोलते हैं बथुड़ी। इनका भी परसेंटेज अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है, ठीक है, इनका भी परसेंटेज अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। कितना कम है जी, तो देख लीजिए 30वें नंबर पे आते हैं, ठीक है, ये 30वें नंबर पे आते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन में, 30वें नंबर पे आते हैं। और आप हमसे जुड़े रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, क्वेश्चन आ सकता है, देखिए किसी को नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर आप कहीं ध्यान लगा के सुन रहे हैं और वो आपके दिमाग में वाइब्रेट करते जा रहा है, तो जरूर से जरूर वो आपको हिट करेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बथुड़ी मैंने बता दिया है, बथुड़ी कहाँ पे और ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, बथुड़ी मेनली आपका, अगर मैं मैप बना दूं, ये थोड़ा सा इधर, ठीक है, और ये थोड़ा सा इधर पाया जाता है। अब मैप के थ्रू आप देखना है कि आपको मैंने मैप शुरुआत में बताया था, ठीक है, मैप मैंने आपको शुरुआत में बताया था, और मैप में आपको बताया था कि आपको कैसे कैसे याद करना है, ठीक है। बोका का धन, जादू पकड़ा, तो ये वाला जो एरिया था मैंने आपको सीधा बता दिया था, ये जो एरिया था ये वाला, ठीक है, इस एरिया में बोका का धन, बोका से बोकारो, ठीक है, बोका का धन धनबाद, ठीक है, धन से धनबाद, जामताड़ा, फिर जादू दुमका, याद हो गया, फिर पकड़ा पाकुर साहेब, बोका का धन, जादू पकड़ा साहेब, तो जितना बार बोलिएगा ना वो आपको याद हो जाएगा। अब बोकारो से अगर नीचे जाते हैं, मतलब अगर आप इससे नहीं जाते, तो आता है रामगढ़, ठीक है, फिर आता है रांची, ठीक है, फिर आता है सरायकेला खरसावां और लास्ट में ईस्ट सिंहभूम। तो आप सीधा देखिए ये पूरा बॉर्डर जो है वो किससे टच करता है, ये वेस्ट बंगाल से टच करता है, किससे टच करता है, वेस्ट बंगाल से। तो अब इस तरीके से अपने आप को ना मैनेज कीजिए कि आपको सब चीज याद रहे, ठीक है, आपको सब चीज याद रहे। और बथुड़ी का भी अगर हम देखें तो कृषि, ये मेनली कृषि सब करते हैं जो अलग अलग, जैसे चिक बड़ाई का, तो चिक बड़ाई का क्या मतलब आर्टिशियन है, ठीक है, वो वीवर कास्ट है, वो वीवर कास्ट है। तो हर किसी का अपना ही एक अलग जोन है, हर लोग अपना कोई अलग काम ही करते हैं, ठीक है, तो वो आप याद कर, जो स्पेशल काम करते हैं उनको
आप अलग से याद करके रखिए। अब कर लीजिए बंजारा। तो बंजारा क्या होता है, छोटे छोटे समूह में घूमते हैं, ठीक है, छोटे छोटे समूह में घूमते हैं, अपने आप को राजपूत मानते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक जो मतलब भिक्षा करके जीवन यापन करते हैं, और एक जो पूरा पारंगत रहते हैं, जो सीखे हुए रहते हैं, ठीक है, जो सब चीज काम सीखे हुए रहते हैं। आप देखिएगा कि कोई कोई जो आर्ट बनाते हैं, इनमें आर्टिशियन का भी बहुत मतलब झलक होता है, ठीक है। और ये इनकी जो लैंग्वेज होती है इसको बोलते हैं लंबादी। लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, लंबादी, ठीक है। लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, लंबादी। याद हो जाएगा, जी हाँ, क्यों नहीं याद होगा सर, ठीक है। अब हम कर देते हैं कि ये छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाते हैं और ये घूमते हैं, ठीक है। इनका आप ये मत सोचिए कि ये बहुत ही मतलब ये है, बहुत ही इनको मतलब चाहिए, इनको बहुत हेल्प चाहिए, नहीं, ये बहुत ही मजबूत कास्ट है। और बताया जाता था कि ये बहुत लड़ाकू क्लैन भी होते थे पहले, ठीक है। इनके बारे में हिस्ट्री है, आप जानिए, गूगल पे सर्च के, विकिपीडिया पे पढ़िए, आपको पता चलेगा कि सिर्फ हम जिन नजरों से आज हम बंजारा जनजाति को देखे हैं, ये एक टाइम पे ये आक्रमण जो करते थे बाहर से, उनसे लड़ाई करते थे, ठीक है। जो भी आक्रमणकारी थे जो हमारे देश पे हमला करते थे उस समय पुराने काल में, उनसे ये लड़ाई करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बंजारा का मैंने क्या बताया, ये कितने प्रजाति में आते हैं, ये प्रजाति में आते हैं 31, ट्राइबल पॉपुलेशन में 31। हो गया ना जी याद। देखिए धीरे धीरे करके जुड़े रहिए, सब चीज होते जाएगा। अब आ जाते हैं खोंड। खोंड का मुखिया गोटिया। खोंड का मुखिया गोटिया। खोंड का मुखिया गोटिया, याद हो जाएगा, जरूर से याद रहेगा। इसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया जाता था, याद रखिए, खोंड जनजाति में ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया जाता है। ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया जाता है, याद रहेगा, जी हाँ याद रहेगा। और जी ह्यूमन सेक्रीफाइस देते हैं, जो नर बलि होता है, नर बलि में, नर बलि में, नर बलि को क्या बोलते हैं, मरिया, मरिया। और इनको डायटी को बोलते हैं बेलपुना। डायटी जो होते हैं, जो नरबली वाले डायटी होते हैं, उसको बेलापोना बोलते हैं, ठीक है, बेलापुन, ठीक है, बेलापुन बोलते हैं। अब इनका जो खोंड का जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, सेंसस में। वो सेंसस में लिखा ही नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ही कम है, ठीक है। ये बहुत ही कम है, ठीक है, ये बहुत ही कम है। और अगर मैं मैप पे भी बता दूं तो ये बस थोड़ा थोड़ा मतलब ये ना के बराबर है, ठीक है। तो इनका मैप में बताने का कैसे मतलब मैं ये कर सकता हूँ, थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर दीजिए, कहीं भी पाए जा सकते हैं। क्योंकि जब आप देख सकते हैं कि खोंड जनजाति का बारे में नहीं लिखा हुआ, ट्राइबल पॉपुलेशन सेंसस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सेंसस में ही प्रॉपर नहीं दिया हुआ, तो इनका परसेंटेज आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, इनका परसेंटेज आप नहीं निकाल सकते। तो सेंसस में बहुत कम है, सेंसस में वेरी लो परसेंटेज, वेरी लो परसेंटेज, ठीक है, वेरी लो परसेंटेज है। याद हो जाएगा, उनका मुखिया कौन होता है, गोटिया, ठीक है, गोटिया, याद रहेगा, जी जरूर याद रहेगा। और मैंने बताया था ये जो नया 33वां जो जोड़ा है उसको बोलते हैं पुराण। ये धनुर्विद्या में मतलब आर्चरी में बहुत ही मतलब निपुण होते हैं। और इनका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं महलदार या प्रधान, महलदार या प्रधान। तो एमपी से याद रख लीजिएगा, महलदार या प्रधान बोला जाता है मुखिया को। और इसमें जो विधु वधु मूल्य होता है, यानी बीपी, याद कर लीजिए, बीपी कल को आपको भी देना पड़ सकता है, तो इसको बोलते हैं चलाऊ, ठीक है, इसको बोलते हैं चलाऊ। याद हो गया, जी जरूर याद हो गया। अब इससे पहले मैं सारे ट्राइबल को मैंने पढ़ा दिया है, इससे पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊं, आप हमारे सेशन से जुड़े रहिए। और हम ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन फैक्टर है कि हमारा जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आप उसको बार बार देख रहे हैं और इसको सराह भी रहे हैं। और कुछ भी आपको लगता है कि इसको हम सही बताएं, या फिर इसको किसी चीज को मैंने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया हो, या फिर आपको कुछ भी लगे, आप जरूर से जरूर हमारे ई ग्राम जेपीएससी, जो ये जेपीएससी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप एक टाइम में फिक्स कर दूंगा मैसेजिंग करने का। जिसको भी जो भी डाउट रहा है आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर से जरूर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, रिजॉल्व जरूर से जरूर आपकी बातें होंगी। और किसी को भी अगर बैच में इनरोल करना है, जैसे सीजीएल या फिर जेपीएससी के लिए, या फिर जेपीएससी के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज मैसेज कर सकते हैं।
और जो भी आपको क्वेरी होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर जो भी है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आज की क्लास का समापन। तो अब हम आगे क्लास में जो पढ़ेंगे मैं वो अपडेट कर दूंगा। और अभी सबसे पहले मैं क्वेश्चन आयर सीरीज भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें हर दिन हम 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बनाएंगे जेएसएससी के। तो चलिए मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।